नमस्कार। शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग आप लोगों को एचएस सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर, यानी कि नाम है द लास्ट लेसन। यानी कि पहला चैप्टर का नाम ही दे दिया है द लास्ट लेसन। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि हम लोग का द लास्ट क्लास है ना। द लास्ट लेसन का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। बुकिश क्वेश्चन आंसर जो दिया हुआ है, उसके बाद जो है क्वेश्चन से जो हम लोग का जो निकलेगा मिडिल से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर हम लोग ये करेंगे। पहले हम लोग बुकिश क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बार रिपीट करता है क्वेश्चन आंसर एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद। लिटिल फ्रांस को क्या चीज से तैयार होकर के स्कूल आने के लिए आशा किया गया था। यानी कि टीचर ने लिटिल फ्रांस को यानी स्टूडेंटों को क्या तैयारी करने के लिए कहा था। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस इंट्रोगेटिव को एफर्मेटिव में बदलेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कि फ्रांस, उसके बाद आ गया ऑक्सिलरी वर्ब। फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड ना, यानी कि पैसिव वॉइस में कर दिया गया है। फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। क्या चीज तैयारी करने के लिए कहा गया था? द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। यही है हम लोग का मेन आंसर। तो अगर हम चाहेंगे द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स भी लिख देंगे तो गलत नहीं। दूसरा है व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। जब लिटिल फ्रांस, जैसे कि हालांकि आमतौर पर जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो निश्चित रूप से शोर शराबा होता है। लिटिल फ्रांस किंतु उस दिन स्कूल गया था तो क्या चीज अस्वाभाविक पाया उस स्कूल में। जैसे कि स्वाभाविक रूप से हल्ला गुल्ला होता है, जो हल्ला गुल्ला कहाँ तक सुनाई देता है? रास्ते तक। लेकिन क्या चीज अस्वाभाविक था उस दिन लिटिल फ्रांस के लिए जब वो स्कूल पहुंचा? तो देखिए, ऑन रीचिंग स्कूल पहुंचने पर फ्रांस नोटिस्ड, फ्रांस ने पाया समथिंग अनयूजुअल, कुछ अस्वाभाविक, माने रोज के सिवाय कुछ हट करके परिस्थिति को देखा। अबाउट द स्कूल के बारे में। ऑन दैट डे, उस दिन, अंतिम पाठ के दिन। व्हेन द स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल। आम स्वाभाविक रूप से यानी कि एज यूजुअल व्हेन द स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल। और बस्टल का मतलब होता है शोर शराबा, हुड़कम। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का टनाटन। एंड द लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, ये कहीं लय में पाठ को दोहराने की आवाज। मेड ए लॉट ऑफ नॉइज, ज्यादा हल्ला गुल्ला होता था पहले। व्हिच कुड बी हर्ड, जो कि सुनाई दिया करता था। कहाँ तक? आउट इन द स्ट्रीट, रास्ते पर। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन, एवरीथिंग वाज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ लागे नया नया, ऐसा लग रहा था कि रविवार का सुबह का समय हो। दीज वेयर थिंग्स फ्रांस फाउंड अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज, यही सब सारा चीज था जो कि लिटिल फ्रांस ने अनयूजुअल पाया, अस्वाभाविक पाया। अगर हम लोग चाहेंगे तो दूसरे भाषा में भी अपने तरीके से लिख सकते हैं। आप लोग चाहो तो इसको बना करके लिखो, अपने तरीके से लिखो। अपने तरीके से लिखने पर क्या होगा कि ज्यादा नंबर मिलता है। एग्जामिनर समझ लेता है कि लड़का जो है मेहनत करके अपने तरीके से लिखा है, और ये सब कुछ क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों को सेल्फ प्रिपेयर्ड मिलेगा। और चाहो तो इसको भी आप लोग बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं हम लोग? इसी को आंसर हम लोग अपने तरीके से, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एज यूजुअल when the school began there was a great bustle of closing and opening of the desks, repeated lesson in unisons. All these sounds were could be heard from the street, but on that day everything was quiet as Sunday morning. Therefore नहीं, these were the unusual things did little Franz notice on that day. उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है what had been put on the bulletin board. चलिए यहाँ पर है what had been put up on the bulletin board on that day. उस अंतिम पाठ के दिन वो जो बुलेटिन बोर्ड था टाउन हॉल के सामने सूचना पट्टी पर कौन सा समाचार को साटा गया था? सूचना पट्टी पर लगाया गया था। तो आंसर होगा क्या लगाया गया था भाई उस दिन? देखिए दो प्रकार का ऑर्डर होता था। एक जो है 2 सालों से आ रहा था, मैं दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को सही ढंग से दिया। ऑन दैट डे द ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, उस दिन कार्यालय का एक आदेश आया था। कार्यालय का आदेश यानी कि बर्लिन जो था हेडक्वार्टर था। कहाँ का हेडक्वार्टर था? जर्मन का। जर्मन का जो हेडक्वार्टर बर्लिन से आदेश आया था टू टीच ओनली द जर्मन लैंग्वेज, सिर्फ जर्मन भाषा की पढ़ाई की जाएगी। इन द स्कूल्स ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 जिलाओं में। किसका 2 जिलाओं में? फ्रांस का। फ्रांस के 2 जिलाओं में सिर्फ जर्मन भाषा की पढ़ाई की जाएगी। और वो दोनों जिला का नाम है दैट इज, यहाँ पर इसको डॉट देंगे, डिस्टर्ब हो जाता है, दैट इज ऑल्सेक एंड लॉरेन। दोनों जिलाओं का नाम क्या है? ऑल्सेक एंड लॉरेन। हैड पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सॉरी हैड बीन पुट ऑन, हैड बीन लगाना पड़ेगा यहाँ पर। हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। उसी क्वेश्चन को देखिए, एक और क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। व्हाट वेयर द बैड न्यूज कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years। क्वेश्चन लगा सकता है कौन कौन समाचार था 2 सालों से लगातार आ रहा था। तो वो समाचार में होगा
फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज, जितना भी बुरा समाचार था, युद्ध चल रहा था ना फ्रांस का और जर्मन का, न्यूज लाइक द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years, यानी कि गत 2 सालों से युद्ध में पराजय की खबर, कमांडिंग ऑफिसर का आदेश, द ड्राफ्ट, इस प्रकार का जो न्यूज था 2 सालों से लगातार आ रहा था। लेकिन उस दिन अंतिम पार्ट के दिन यह समाचार था। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मत सोच लीजिए कि फुटबॉल लगा दिया, बुलेटिन बोर्ड लगा दिया तो सेम क्वेश्चन है, नहीं। ये क्वेश्चन है हम लोगों का उस दिन ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन के दिन क्या चीज लगाया गया था, जिसमें कि लिटिल फ्रांस ने सोचा कि क्या होगा, वही होगा गत साल 2 सालों से जो आ रहा है और वो रुकता नहीं है। लेकिन इसमें जो है आज गत 2 सालों से कौन सा समाचार आ रहा था, वो वाला ये क्वेश्चन है। समझ में आया? 2 क्वेश्चन है, बुकिश क्वेश्चन है। बुकिश क्वेश्चन के खत्म करने के तुरंत बाद हम लोग बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको तुरंत खत्म करने के बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन शुरू कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल्स दैट डे। हाँ, इन स्कूल्स होना चाहिए यहाँ पर। व्हाट चेंजेस, किस प्रकार का चेंजेस हुआ था, परिवर्तन हुआ था, जो बर्लिन से जो आदेश आया था कि टू टीच ओनली द जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन। अल्सेक और लॉरेन में जो भाषा पढ़ाने के लिए कहा गया था कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी कल से, उस बात का प्रभाव स्कूलों पर किस तरीके से पड़ा। तो देखिए, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो आदेश आया था, कॉज ए ग्रेट डिसमे, बहुत दुखद भावना को, दुखद माहौल को फैला दिया था इन द स्कूल्स दैट डे, स्कूलों में उस दिन। अच्छा, वो तो देखिए स्कूल्स भी होगा और स्कूल भी होगा। स्कूल्स हो जाएगा तो पूरे जिले का हर स्कूल में होगा। यदि स्कूल अगर हम रखते हैं तो ठीक उसी स्कूल में स्पेसिफिक स्कूल जिसमें कि लिटिल फ्रांस पढ़ रहा था, तो तो लिटिल फ्रांस वाला स्कूल के बारे में ही कहा जा रहा है। जहाँ हम चाहेंगे तो इसको हटा सकते हैं, नो डाउट। जिसमें इन द स्कूल्स दैट डे, उस दिन जो बर्लिन का जो आदेश था, स्कूल में पूरा डिसमे कंडीशन को यह कर दिया था, दुखमय वातावरण को फैला दिया था। इट मेड ऑल द स्टूडेंट्स अपसेट, सारे के सारे जो बच्चे थे अपसेट हो चुके थे। हाँ, द टीचर एम वाज ग्रेटली एजिटेटेड, यानी कि टीचर जो था ज्यादा से ज्यादा दुखित हुआ था, यानी कि एजिटेटेड का मतलब हमने लिख दिया ओरिड। हाँ, द टीचर वाज ग्रेटली ओरिड। नाउ ऑनवर्ड द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन वुड टीच ओनली द जर्मन। अब क्या होगा कि जो अल्सेक का जो जितना भी स्कूल है सिर्फ क्या चीज का शिक्षा देगा, जर्मन भाषा का शिक्षा देगा। हाँ, इट वाज देयर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, और यह उन लोगों का फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ था। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन से, दे वुड बी टॉट, उन लोगों को पढ़ाया जाएगा जर्मन भाषा बाय देयर न्यू टीचर, न्यू शिक्षक के द्वारा। याद करने की जरूरत नहीं है, पहले अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, टेंस रहेगा, ग्रामर रहेगा, आराम से बना कर लिख सकते हो। हम लोग अगर चाहेंगे तो इसको किस तरीके अपने फिर से अगर चाहें तो बनाए, द ऑर्डर ऑफ बर्लिन टू टीच ओनली द जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन caused a great dismay among the people or among the students. The teacher was also agitated but greatly worried by this news. And he declared the new teacher was about to come to school to teach only German language in the schools, and he was about to go from the next day. यानी कि दूसरे दिन से वो जाने वाले हैं और दूसरे दिन से नया टीचर आने वाला है, जो नया टीचर जर्मन भाषा की पढ़ाई की जाएगी। और अल्सेक का और लॉरेन का जो भी स्कूल है कौन सा भाषा में शिक्षा दान करेगा, जर्मन भाषा में। उसके बाद में प्रश्न है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट एमएमएल एंड स्कूल चेंज। एमएमएल के बारे में और स्कूल के चेंज के बारे में लिटिल फ्रांस का क्या ख्याल था। ऑन दैट डे एमएमएल वाज सीरियस। एमएमएल कैसा थे, सीरियस थे कि नहीं, गंभीर थे, काल्म थे, शांत थे और जेंटल, एकदम पूरा भद्र, पूरा जेंटलिटी था उनके भीतर, यानी कि पर्सनैलिटी को पूरा मेंटेन किए थे। लिटिल फ्रांस वाज वेरी अपसेट, लिटिल फ्रांस भी बहुत अपसेट था। टू नो दैट, यह जानते हुए कि एमएमएल वाज गोइंग अवे, एमएमएल टीचर जो है आज स्कूल को छोड़ करके कल से जाने वाले हैं, आज हम लोगों को अंतिम पढ़ाएंगे। दिस थॉट मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज टीचर्स, आयरन रूलर, रूलर्स हैं, एंड हिज क्रैंकी नेचर। और ये सब चीज़ जो जाने वाला जो मन, देखिए पहले आदमी जब साथ साथ में रहता है तो झगड़ा झंझट होता है तो चलता है, लेकिन वही आदमी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाला रहता है तो बहुत दुख और मोह लगता है। हाँ, उसी प्रकार टीचर का जो भी व्यवहार था, मारते थे, बच्चों को दुलारते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे। हाँ, कभी कभी छुट्टी भी दे दिया करते थे मछली मारने जब उनको मन होता था। अच्छा है, बगीचा में पानी देना होता था तो बच्चों को डंडा दे देकर बोलेंगे आज पढ़ाई नहीं होगा, पानी दो। हाँ, इस तरह का व्यवहार, इस प्रकार का जो व्यवहार था बच्चों में, जो आम तरीके से जो टीचर व्यवहारिक रूप से चला रहे थे, अब वो सारा का सारा चीज़ भूल गया, अच्छे थे या बुरे थे, अब उनको उसको माया लगने लगा, धत तरीके इतना बढ़िया शिक्षक आज हम लोगों को गोइंग अवे, जाने वाले हैं।
और वो सब कुछ भूल जाता है, उनका मार सार सब कुछ भूल जाता है और टीचर उसके लिए प्रिय हो जाते हैं। हाँ, और सब कुछ भूल जाता है। क्रैंकी नेचर, क्रैंकी नेचर का मतलब होता है विक्षिप्त व्यवहार का। हाँ, कभी हंसना, कभी पीटना, कभी बच्चों को हंसाना, एक टीचर का व्यवहार क्रैंकी होना चाहिए। हाँ, उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन देखिए था बुकिश क्वेश्चन। अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा अपने से क्वेश्चन को निकाल करके उसको भी लिख लिया जाए कुछ। हाँ चलिए, अब देखते हैं हम लोग इसी चैप्टर का जो मैंने क्या बोलते हैं किताब का बुक बाहर का जो क्वेश्चन होता है जो प्राय परीक्षाओं में देता है। देखिए यह क्वेश्चन है कि व्हाई वेयर द विलेज लीडर्स प्रेजेंट इन एम हेमल्स क्लास ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। अंतिम पाठ के दिन एम हेमल के क्लास में गांव के बुजुर्ग लोग आकर के बैठे हुए थे। और ये दिया हुआ है क्वेश्चन 2023 में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2025 में रिपीट कर सके। फिर से सुन लीजिए, व्हाई वेयर द विलेज लीडर्स प्रेजेंट इन एम हेमल्स क्लास। एम हेमल के श्रेणी में, एम हेमल के क्लास में अंतिम पाठ के दिन गांव के बुजुर्ग व्यक्ति क्यों उपस्थित थे? क्यों उपस्थित थे भाई? उस टीचर को सम्मान देने के लिए जो 40 सालों से विश्वसनीय सेवा किया था। और वो लोग इसलिए उपस्थित थे कि थोड़ा वो लोग दुखित थे, बुढ़ापा आ गया बचपन से, लेकिन वे लोग अपने ही भाषा को जाकर के स्कूलों में नहीं सीखे थे, इसीलिए वे लोग थोड़ा दुखित थे। और इस चीज़ को जाहिर करने के लिए, प्रकट करने के लिए और अपने शिक्षक को सम्मान देने के लिए गाँव के महत्वपूर्ण व्यक्ति लोग वहाँ पर आए हुए थे क्लास में। देखिए आंसर होता है, ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन द विलेज एल्डर्स वेयर प्रेजेंट इन एम हेमल्स क्लास। एम हेमल के क्लास में गांव के बुजुर्ग लोग उपस्थित थे। बिकॉज क्योंकि दे वे वेरी अपसेट, वे लोग भी बहुत अपसेट थे। दैट इसलिए कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल फॉर लॉन्गर टाइम, वे लोग स्कूल गए ही नहीं थे। एंड हैड नॉट मेड द एफोर्ट, प्रयत्न भी नहीं किए थे टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज, अपनी ही भाषा को सीखने के लिए ना तो स्कूल गए थे नहीं तो सीखने का प्रयत्न किए थे। दे वांटेड टू थैंक देयर टीचर्स, वे लोग चाहते थे कि अपने शिक्षक को कम से कम धन्यवाद ज्ञापन किया जाए। हु सर्व देयर, जिस टीचर ने वहाँ पर सर्विस किया था, सर्व देयर फेथफुली फॉर 40 ईयर्स, गत 40 सालों से उन्होंने सेवा किया था। एंड शो रेस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री, और अपने देश को सम्मान देने के लिए दैट वाज नो लॉन्गर देयर। दैट यहाँ पर वाज लगा सकते हैं, दैट वाज नो लॉन्गर देयर, अब वह देश जो उन लोगों का अपना न रहा, इसीलिए सम्मान देने के लिए सारे गांव के बुजुर्ग लोग वहां पर आकर के उपस्थित थे। अब देखिए प्रश्न ये भी 2023 में दिया हुआ है, व्हाट अकॉर्डिंग टू एमएमएल इज ए ग्रेट फॉल्ट ऑफ अल्शेक। अल्शेक जिला के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात क्या हुआ? अल्शेक जिला के साथ में सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ कि वो जो टाल मटोल जो चल रहा था कि आज नहीं कल सीखेंगे, जिसके चलते आज यहाँ तक हम लोग री अप्रोच हो गए। यहाँ जहाँ मैंने कहा जाता है ना कि तार से गिरे तो खजूर पर अटके, यानी कि टाल मटोल किए, आज सीखेंगे बहुत, आज नहीं सीखेंगे कल सीखेंगे, समय का रहते हुए नहीं सीख पाए, तब तक आदेश आ जाता है कि कल से आप लोगों की जर्मन भाषा की पढ़ाई की जाएगी, कल से फ्रेंच भाषा बंद। यानी कि तार से गिरे तो खजूर पर अटक गए, अब नए से शुरुआत करना पड़ेगा, बहाना करना पड़ेगा। यदि हम फ्रेंड्स हैं नो डाउट, लेकिन फ्रेंड्स अपने भाषा को नहीं लिख पाएंगे, न बोल पाएंगे, बहाना करके जीना पड़ेगा, गुलामी में जीना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू एमएमएल इज ए ग्रेट फॉल्ट ऑफ एल्सेक 2023 में दिया हुआ है। इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू एमएमएल, एमएमएल के अनुसार द ग्रेट फॉल्ट ऑफ एल्सेक, एल्सेक के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात ये हुआ कि हम लोग जो प्रोक्रेस्टिनेशन जो कर रहे थे, यानी कि टाल मटोल कर रहे थे, लेट अस पुट ऑफ कर दे रहे थे, आज नहीं सीखेंगे कल सीखेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि टाल मटोल करना, टाल देना। एमॉन्ग द पीपुल, लोगों के भीतर जो टाल मटोल था, बूढ़ा लोग भी सोच रहे थे, जो एल्डरली पीपल लोग तो आए थे वो लोग भी सोच रहे थे अगला साल से हम लोग भी सीख लेंगे, एडल्ट स्कूल बनवा करके सीख लेंगे अपने भाषा को। अभी सोच ही रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे वहाँ के सारे लोग, तब तक आदेश आ जाता है, बंद करना पड़ जाता है। इसलिए तो पाठ का नाम दे दिया गया द लास्ट लेसन। हु ऑलवेज पुट ऑफ, जो हमेशा टाल दिया करते थे, दे आर लर्निंग, अपने शिक्षा को टिल द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन पर टालते टालते। ऐसा भी होता है बच्चों का भी, भीतर में भी ऐसा होता है, सोचा लो कि आज तो नहीं पढ़ेंगे, काल से शुरुआत कर देंगे, मन लगा कर पढ़ देंगे, 2 महीना पास हो जाएंगे, फिर कल आ गया, फिर कल यही सोचेंगे छोड़ो आगे छोड़ देते हैं, कल से सीखेंगे। इस तरीके से कल 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 करते 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 वो काल आ जाता है, अल्लाह में सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। फिर जितना भी ईयर्स में दिया हुआ है 2 नंबर का चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, आप लोग कोशिश करिए। अगर अच्छा लग रहा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और आगे की ओर बढ़ाते रहिए ताकि हमारा भी मन लग सके। दिस मच, थैंक यू।